हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख हो गई 30 अगस्त 2025, दिन शनिवार, और हम देखने वाले हैं यूपी बिहार के इस सप्ताह की ऐसी 25 सिलेक्टेड खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 50 सेकंड में एक नजर डालते हैं आज के इतिहास के उस यादगार पन्नों पर। आज है 30 अगस्त और आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ अहम घटनाएं। 1612 में सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को मात दी। 1833 में ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ और 1842 में नानकिंग की संधि के साथ अफीम युद्ध खत्म हुआ। 1914 में न्यूजीलैंड सैनिकों ने जर्मन समोआ पर कब्जा किया, जबकि 1916 में अमेरिकी कांग्रेस ने फिलीपींस को स्वतंत्रता दी। 1941 में रूस में यहूदियों की निर्मम हत्या हुई और 1945 में हांगकांग जापानी कब्जे से मुक्त हुआ। तो ये थी आज से जुड़ी इतिहास की कुछ जानकारी। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें और अपने गाँव, जिले, राज्य का नाम बताना ना भूलें। अब चलिए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी की। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। वहीं पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को संपत्ति पर स्टैंप ड्यूटी से पूरी छूट मिलेगी। रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरीब रथ एक्सप्रेस को अब केवल LHB कोच के साथ चलाने का फैसला किया है। तकनीक की दुनिया में बदलाव, अब बिना इंटरनेट मोबाइल से भी UPI भुगतान संभव होगा, जिससे आम लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा। वाराणसी से मेरठ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जहां से दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ानें शुरू होंगी। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि वाराणसी समेत कई जिलों में मानसून ने किसानों को राहत दी है। सोनभद्र में 11 पावर प्लांट और गोरखपुर में रिलायंस समूह की फैक्ट्री लगाने से प्रदेश में रोजगार और विकास को नई दिशा मिलेगी। और सबसे बड़ी चुनौती गूगल और फोन पे को, क्योंकि BSNL अपनी UPI सेवा लॉन्च करने जा रहा है। तो ये बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब होमगार्ड विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा और युवाओं को पंजीकरण का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे और उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष तक रखी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा दोनों शामिल होंगे। प्रदेश सरकार चाहती है कि युवाओं को सुरक्षा बलों में सेवा का अवसर मिले और राज्य की कानून व्यवस्था और मजबूत बने। यानी साफ है, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा दरवाजा अब खुलने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है। अब से इन दोनों वर्गों को संपत्ति खरीदते समय स्टैंप ड्यूटी में पूरी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से न सिर्फ उन्हें आर्थिक सुविधा मिलेगी, बल्कि सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि पूर्व सैनिकों ने देश की सुरक्षा में अपना जीवन खपाया है और दिव्यांगजन हर दिन चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में उन्हें विशेष लाभ दिया जाना चाहिए। इस आदेश को वित्त विभाग ने तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है। यानी साफ है, योगी सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश दे रही है। अब चलते हैं रेल यात्रियों की तरफ, जहां राजधानी दिल्ली से चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। रेलवे ने फैसला लिया है कि इस ट्रेन में अब केवल LHB कोच ही लगाए जाएंगे। ये कोच पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और आरामदायक माने जाते हैं। इससे यात्रियों की यात्रा का अनुभव बेहतर होगा और दुर्घटना की संभावना भी काफी कम होगी। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी दिशा में ये अहम कदम उठाया गया है। यानी अब गरीब रथ की यात्रा और भी सुरक्षित और आरामदायक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं प्रदेश के प्रतापगढ़ की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। CM योगी ने जिले के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर काम तय समय पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने जनता से भी सीधा संवाद किया और लोगों से योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार विकास के हर वादे को पूरा करेगी और भ्रष्टाचार पर किसी भी हाल में अंकुश लगाया जाएगा। यानी प्रतापगढ़ की जनता को विकास की नई सौगात मिलने वाली है। इसी के साथ अपन लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिजिटल भुगतान की ओर, जहां बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट करना अब संभव है। इसके लिए एक खास USSD कोड का इस्तेमाल करना होगा, जो सभी मोबाइल पर काम करेगा। बस आपको मोबाइल से *99# डायल करना होगा और फिर आसानी से लेन देन हो जाएगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगी जिन इलाकों में इंटरनेट की समस्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डिजिटल इंडिया मिशन
को और मजबूती मिलेगी। यानी अब गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोग बिना इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। अब रुख करते हैं महिलाओं की शक्ति की ओर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से महिला सशक्तिकरण की नई पहल कर रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में महिलाओं को सोलर पैनल लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें इस काम से आर्थिक रूप से जोड़ा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इससे न सिर्फ घर परिवार को सहारा मिलेगा बल्कि राज्य की ऊर्जा बचत योजना को भी बल मिलेगा। यानी साफ है, अब महिलाएं सूरज की रोशनी से अपने भविष्य को रोशन करेंगी। आगे बढ़ते हैं वाराणसी और मेरठ के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस की ओर, जिसे आज से शुरू कर दिया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। यात्री आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे और यात्रा का नया अनुभव करेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के टाइम टेबल को भी सुचारू रूप से तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस ट्रेन को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यानी साफ है, वाराणसी से मेरठ की दूरी अब वंदे भारत एक्सप्रेस से और भी नजदीक हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां दक्षिणी रेलवे ने एक जबरदस्त भर्ती अभियान शुरू किया है। रेलवे ने कुल 3,518 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये सुनहरा मौका है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए अलग अलग ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, पेंटर और मशीनिस्ट के पद रखे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आसानी हो। पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीख जल्द ही तय की जाएगी, इसलिए देरी करना नुकसानदेह हो सकता है। इस भर्ती से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और रेलवे को भी प्रशिक्षित कार्यबल मिलेगा। यानी साफ है कि दक्षिणी रेलवे की यह भर्ती नौजवानों के लिए करियर बनाने का बड़ा मौका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब चलते हैं टेलीकॉम सेक्टर की ओर, जहां BSNL ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी अब लेकर आ रही है BSNL पे UPI सेवा, जो सीधी टक्कर देगी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियों को। इस नई सुविधा से उपभोक्ता सीधे BSNL पे ऐप से UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। मतलब अब रिचार्ज से लेकर बिजली बिल और शॉपिंग तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से संभव होगा। कंपनी का कहना है कि इससे डिजिटल लेन देन और भी सुरक्षित और आसान होगा। खास बात यह है कि इसका सीधा फायदा BSNL ग्राहकों को मिलेगा, जिन्हें अब अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल इंडिया के इस दौर में BSNL का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या BSNL डिजिटल पेमेंट की इस दौड़ में बड़ी कंपनियों को कड़ी चुनौती दे पाएगा। इसी के साथ अपन लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नौकरियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर, जहां न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL ने प्रशासनिक अधिकारी पदों पर शानदार भर्ती निकाली है। कुल 550 पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख अब नजदीक है। उम्मीदवार अगर आवेदन करना चाहते हैं तो तुरंत कर लें, क्योंकि कल आखिरी मौका है। इस भर्ती के लिए स्नातक और परास्नातक छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। यह बीमा क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक मानी जाती है। वेतनमान भी आकर्षक है और साथ ही सरकारी नौकरी की स्थिरता का लाभ मिलेगा। यानी साफ है कि NIACL में नौकरी चाहने वालों के लिए यह आखिरी और सुनहरा अवसर है। इसी के साथ अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ की ओर, जहां सिंभावली शुगर मिल के बकाये पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल किसानों के करोड़ों रुपए बकाया पड़े हैं और जिला प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन हाईकोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं दिखा और सीधे DM से जवाब मांगा। किसानों का आरोप है कि चीनी मिल उन्हें लंबे समय से भुगतान नहीं कर रही, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर मिल और प्रशासन ने समय रहते किसानों को पैसा नहीं दिया तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस मामले ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब सबकी नजर अदालत के अगले आदेश पर टिकी है। यानी साफ है कि चीनी मिलों के बकाये का मसला यूपी में अब बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलिए बढ़ते हैं प्रयागराज की ओर, जहां लाइट मेट्रो परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन रूटों पर मेट्रो बनेगी वहां किसानों और स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा। शहर में लाइट मेट्रो बनने से आवागमन आसान होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। मेट्रो परियोजना से न सिर्फ लोगों को सुविधा होगी बल्कि क्षेत्र का आर्थिक विकास भी तेज होगा। मुआवजे की तैयारी से प्रभावित परिवारों में राहत की भावना है, क्योंकि लंबे समय से वे
असमंजस में थे। इस परियोजना का सपना अब हकीकत बनने की ओर है और प्रयागराज आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम रखने वाला है। यानी साफ है कि प्रयागराज में लाइट मेट्रो योजना से शहर की सूरत बदलने वाली है। अब राइट तो आगे चलें वीडियो में। अब चलते हैं बिहार के पूर्णिया की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट को कोड PXN दिया गया है और यहां से इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियों की उड़ानें शुरू होंगी। दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें मिलने से उत्तर बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें दूसरे राज्यों के हवाई अड्डों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि यह हवाई अड्डा पूर्वी भारत में विकास का नया द्वार खोलेगा। स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी इससे जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यानी साफ है कि पूर्णिया हवाई अड्डा खुलने से बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आगे बढ़ते हैं गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की ओर, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तीनों जिलों में अगले कुछ दिनों तक लगातार तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने पहले से ही राहत दलों को सतर्क कर दिया है और नदी किनारे बसे गांवों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। किसानों के लिए यह बारिश जहां फायदेमंद होगी, वहीं बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों से बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। साफ है कि मानसून की सक्रियता ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों की चिंता और उम्मीद दोनों बढ़ा दी है। यानी अब सवाल यही है कि बारिश राहत बनेगी या आफत। इसी के साथ अब चलते हैं अगली खबर पर। अब रुक करते हैं वाराणसी और आसपास के जिलों की ओर, जहां मौसम ने एकदम करवट ले ली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, कानपुर और आगरा सहित कई शहरों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वाराणसी में भी लगातार बूंदाबांदी और कभी कभी तेज बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस से राहत मिली है। हालांकि जल भराव की समस्या ने शहरवासियों को परेशान भी किया है। किसानों के चेहरे पर इस बारिश से मुस्कान लौट आई है। यानी साफ है कि यूपी के कई जिलों में मानसून अभी सक्रिय है और लोगों को मौसम के बदलते मिजाज का असर साफ दिख रहा है। अब अपन लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगे बढ़ते हैं रेलवे से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब बिना टिकट यात्री आरक्षित डिब्बों में नहीं घुस पाएंगे। लंबे समय से हो रही इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए रेलवे ने सख्ती दिखाने का फैसला किया है। अब बिना टिकट या सामान्य टिकट लेकर आरक्षित डिब्बों में घुसने वालों को कड़ा झटका लगेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजा जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। यानी साफ है कि अब ट्रेन यात्रा में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के साथ हमारा आज का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। जनता पूछ रही है, क्या अब रेलवे यात्रियों को पूरी तरह आराम और सुरक्षा दे पाएगा? चलिए बढ़ते हैं देवरिया से एक चौंकाने वाली खबर की ओर। एक चिट फंड कंपनी के संचालक इंद्रासन यादव ने भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हुए भोली भाली ग्रामीण महिलाओं की गाढ़ी कमाई जमा कराई और फिर अचानक 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। बुधवार सुबह जब लोग कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ मिला और आसपास पूछताछ में पता चला कि संचालक ने मकान और कार्यालय बेचकर फरार हो गया। पीड़ितों में भारी आक्रोश था और वे थाने पहुंचकर लिखित शिकायत करने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने जांच व पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। यानी साफ है, न्याय की राह अब तक रुकी नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं मानसून की एक खास अपडेट की ओर। मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में अगले 42 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून करवट लेने वाला है और राजस्थान में तो आंधी बिजली के साथ तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली में हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब व हरियाणा समेत कई उत्तर भारत के जिलों में जमकर बादल बरस सकते हैं। दक्षिण पश्चिम, पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी रिमझिम से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अब सवाल यही है, बारिश ही हमारी राहत बनेगी या फिर सड़क नदी सब बदलेगा? अब चलते हैं गोरखपुर से रेलवे की महत्वपूर्ण खबर की ओर। गोरखपुर जंक्शन पर 22 से 26 सितंबर तक मेगा ब्लॉक रहेगा, जिससे 53 निरस्त ट्रेनें रद्द हो जाएंगी और 26 रूट बदले जाएंगे। इनमें गोरखधाम, हमसफर, इंटरसिटी, चौरी चौरा और देहरादून जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल हैं। यह नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण हो रहा है। यात्रियों को अब से सावधानी बरतनी होगी और रेलवे के सूचना तंत्र पर नजर रखनी होगी। जनता पूछ रही है, क्या आपकी यात्रा भी प्रभावित होगी? इसी के साथ बढ़ते हैं सोनभद्र से एक अच्छी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोनभद्र जिले में कुल 11 पावर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। 8 पंप स्टोरेज जल आधारित और 3 कोयला आधारित, पानी से 8 बिजली घर और NTPC की तरफ से 3 नया कोयला आधारित पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। निर्माण 1.5 साल में शुरू होगा
और साल 2033 तक योजना पूरी होने की उम्मीद है। इनसे बिजली उत्पादन क्षमता 29,970 मेगावाट तक बढ़ेगी, यानी विकास 7, रोजगार 7। अब सवाल यही है, यूपी में ऊर्जा की कमी कभी रिटर्न पर डूबेगी? अब चलते हैं बिहार से करियर की खबर की ओर। बीपीएसएससी ने सहायक अधीक्षक, पूर्व सैनिकों, जेसीओ, एनसीओ के 25 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त से शुरू होगा और 30 सितंबर 2025 तक आवेदन संभव है। आरक्षण में अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3, पिछड़ा वर्ग 2, महिला पिछड़ा वर्ग 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2 पद आरक्षित हैं। योग्यता के अनुसार सेवानिवृत्त जेसीओ, एनसीओ ही आवेदन कर सकते हैं, यानी साफ है एक मौका नए सिविल सर्विस में आपकी संभावनाएं इसी के साथ बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रधानों के लिए बनाई गई मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में पंचायती राज विभाग ने एक विवादित आदेश रद्द कर दिया है, जो पहले कहता था कि ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत केवल उसी गांव का निवासी कर सकता है, लेकिन रद्द आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति, चाहे गांव का हो या बाहर का, डीएम या सरकार से शिकायत कर सकता है। यह आदेश संयुक्त निदेशक एसएन सिंह द्वारा जारी किया गया था, जिसे निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल यही है, क्या यह प्रधानों के कार्यकाज और पारदर्शिता का सबब बनेगा? अब चलते हैं गोरखपुर की औद्योगिक अपील की ओर। रिलायंस समूह ने गोरक्ष नगरी में 120 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई है। कंपनी ने गीडा अधिकारियों के साथ धुरियापार और भीटी रावत क्षेत्र में स्थल निरीक्षण किया है। यह फैक्ट्री एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में होगी, जो स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगी। गीडा प्रशासन इसे क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है। जनता पूछ रही है, क्या गोरखपुर ही अपने युवाओं की पहली पसंद बनेगा? तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसीलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।